अच्छा साधु वो है जो अपने बचे दूसरे को भी बचा ले। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। कह रहा कि जवान हो गया हो तो माई के साथ में भी साथ में न सोवे, बहन जवान हो अपने भी जवान हो तो साथ में न सोवे, बेटी भी जवान हो तो अपने साथ में न सुलावे। इंद्रियां बलवान होती हैं, पढ़े लिखे विद्वान को भी इधर से उधर खींच देती हैं। इंद्रियां बलवान होती हैं, एकांत में कामदेव प्रबल होता है। 10-5 आदमी के बीच में रंडी बेस्या की भी हिम्मत नहीं है पाप करने की। इसलिए एकांत में माई हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो उसके साथ में एकांत में न सोवे। तो इस तरह से उपदेश दिया गया है। जो इसका पालन करेगा, सावधान रहेगा, वो तो बचेगा, और नहीं तो क्या होगा, भ्रष्ट होगा। तो वही बता रहे हैं कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर सती। विद्वान को भी इधर से उधर खींच खांच देता है। आप कहीं जा रहे हैं, जा करके कहीं पर किसी खूंटा में या ऊंची चीज़ में पत्थर में आप ही जाके मारते हो, और क्या कहते हो कि लग गया लग गया लग गया। कोई दरवाज़ा है, ऊंचाई उसमें ज़्यादा नहीं है, आप ही जाकर के सिर से मारोगे और कहोगे कि लग गया लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास मन था, इंद्रियां थी, तुम झुके क्यों नहीं? तुम देख करके चलते तो ठोकर क्यों लगता? मारते हो तुम और कहते हो कि लग गया लग गया। तो बड़े मन जो है बड़े बड़े सिद्धों को भी धोखा देता है। जब चोट लगती है तब जो है सहलाने के लिए हाथ वहाँ पहुँच जाता है, लग गया लग गया। तुम मारे हो, वो मारा हो, तो अपनी जगह पर है वो। तो वही बता रहे थे कि महात्मा कि मन जो है बड़े बड़े सिद्धों को भी धोखा देता है। मन वहाँ रहेगा, आंखें रहेंगी, इंद्रियां रहेंगी तो सावधान रहोगे तो बच जाओगे। अब मन कहीं दूसरी जगह है, आँख, लोग कहते नहीं है कि हम ठीक से सुने नहीं, जरा फिर से सुनाओ। इसका मतलब क्या कि कान था वहाँ लेकिन मन तुम्हारा कहीं बाहर था, इसलिए तुम सुन नहीं पाओगे। तो यही बता रहे थे। तो मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। पढ़े लिखे विद्वानों को भी इधर सुधार कर देती है, इंद्रियों देती हैं। रेतो रक्त प्रसूतम जडमसन चितम खट विकारम त्वगस्थि स्नायु क्रव्यांतर मज्जा रुधिरमयम अति स्वल्प माध्यामयाढ्यम देहापाये मृदादि प्रतिममपि च विटकीट भस्मावशेषम देहम तम मूढ़ कस्मादहम इति मनुष्य केनवा वंचितोसी। स्वराज्य सिद्धि ग्रंथ का यह श्लोक है, गंगाधरेंद्र सरस्वती का। रजबीज से ये शरीर बना हुआ, ये जड़ है, खाने पीने से कुछ बड़ा होता है, पुष्ट होता है। इसमें अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये 6 दोष लगा हुआ है। पहले शरीर था ही नहीं, बाद में भी ये रहेगा नहीं। पैदा होते हुए देखा गया है, बढ़ते हुए देखा गया है। इसमें विपरिणाम भी होता है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब परिवर्तन भी होता है। ये क्षीण भी होता है, वृद्धावस्था इत्यादि में रोग होने पर भी अंत में नष्ट भी हो जाता है। ये सब दोष लगा हुआ है इसमें। रेतो रक्त प्रसूतम जड़ मसन चितम खट विकारम त्वगस्थि, इसमें चमड़ी है, हड्डी है, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नाड़ियाँ हैं, रुधिर है, मज्जा है, सबसे भरा हुआ। और देखने में भी छोटा सा पिंड है, पृथ्वी के सामने शरीर कितना छोटा है। तो कह रहे हैं कि अति स्वल्प भी है, इसमें आदि व्याधि भी, रोग आदि व्याधि भी लगा हुआ है। और जीव जब निकल जाता है तो मिट्टी के ढेले के समान पड़ा रहता है, उसमें कोई गति क्रिया नहीं होती है। और क्या होता है, विटकीट भस्मावशेषम, जला दोगे तो भस्म हो जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी इत्यादि खा जाएंगे, कुत्ते खाएंगे तो मैला कर देंगे। इस शरीर की तो यही ना गति होगी। जला दोगे तो भस्म हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दोगे तो कीड़े भीतर भीतर खाते हैं सब। बाहर जो है कुत्ते खाएंगे, कौआ खाएंगे, मछली खाएंगे तो खा करके विष्ठा कर देगा, मैला हो जाएगा। ऐसी को तुम मैं हूँ, मेरा है, ऐसा कहते हो। देहम तम मूढ़ कस्मादहम इति मनुष्य केनवा वंचित, किसने तुमको ठग लिया है?
मैंने अज्ञान के कारण से तू शरीर को मैं और मेरा मानता है। तुम संभल जाओ, आत्मा में मैपन करो।